आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चार तक हुआ था ना जी महाराज जी। तो यहाँ तक बता दिया। तो ये जो प्रस्तुत प्रकरण में किस विषय को लेकर विवेचन किया जाएगा जी, ऐसा जिज्ञासा होने पर श्लोक के द्वारा उत्तर दिया आचार्य जी ने, सुरेश्वर आचार्य ने। जी, तो यत् सिद्धो विदामः सिद्धिर, जिस परब्रह्मा परमात्मा के पहले सिद्धि होने पर, बल अंतःकरण आदि में प्रतिबिंबित होने पर, उसकी तो सिद्धि तो है ही है, उसकी क्या सिद्धि होना जी, अतः उसका अंतःकरण आदि प्रतिबिंब सिद्ध होने पर। जी, तो इदमा शब्द से प्रतिपाद्य जितने भी जो प्रमाता प्रमाण आदि स्फुरित होते हैं, जी, और उसके यदि प्रतिबिंबित ना होने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। जी, तो इसलिए ऐसा जो तत्व है, सर्वांतर है, सर्वाधिष्ठाता है, जी, सबका सत्ता प्रदान करने वाला जो आत्मा है, उसका यथार्थ का वर्णन किया जाता है। जी, उन्होंने प्रश्न किया था ना, किसका विवेचन किया, उसका विवेचन किया जाता है। जी, आगे जो बता रहे, जी, विवक्षिता प्रकरणार्थ प्ररोचनाय, जी, अर्थात जो विवक्षित है, विवक्षित कहते हैं वक्तुरिच्छा विवक्षा, जी, वक्ता की जो इच्छा है। जी, यहाँ तो वक्ता है अपना सुरेश्वराचार्य जी, जी, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या कहना चाहते हैं, जी, तो इसलिए विवक्षिता प्रकरणार्थः, जी, अर्थात जो विवक्षित जो प्रकरण ग्रंथ में जो विवक्षित विषय पर, जी, तो विवक्षिता प्रकरण, प्रकरण बोलते प्रकरण ग्रंथ, जी, उसमें विवक्षिता अर्थ प्ररोचनाय। तो प्ररोचन बोल तो उसके जिज्ञासु के अंदर एक रुचि उत्पन्न हुए, जी, शुष्कता ना रहे। जी, श्रद्धा और रुचि के बिना कोई भी जल्दी परिवर्तन नहीं हो सकते, जी, इसलिए बोला प्ररोचनाया। जी, इनकी प्ररोचना जिज्ञासुओं के, जिज्ञासुओं की। तो प्ररोचनाया जो जिज्ञासु जन है जी, उनकी रुचि के लिए, अतः श्रद्धा अथवा रुचि उत्पन्न करने हेतु, जी, तो रुझानाया अनुक्तः दुरुक्तः अप्रमाण्यकारः शंकः विदासेना। जी, चाहे तो यह विषय अनुक्त हो जी, अथवा दुरुक्त हो, जी, कुछ होता है अनुक्त भी होती है, जी, कुछ अथवा दुरुक्त होते अधिक बोले हैं, जी, इसलिए प्रामाण्य का विषय नहीं है, जी, क्योंकि दोनों प्रामाण्य का विषय नहीं है। जी, अनुक्त भी है दुरुक्त भी, वो प्रामाण्य विषय नहीं है। जी, ऐसी शंका भी यदि हो, जी, इत्यादि शंका को भी विच्छेदन करते हुए, जी, क्योंकि कभी कभी अनुक्त होता है, कभी कभी दुरुक्त होता है, जी, तो इसलिए दुरुक्त बोल तो जो संग प्रसंग से विरुद्ध, जी, उससे उपलक्षण है कभी कभी अतियुक्ति, जी, अत्यधिक बताना। जी, ये सारे जितने भी शंका हो, चाहे तो ये प्रमाण से विरुद्ध क्यों ना हो, इसलिए प्रमाण का विषय भले भी नहीं हो, जी, तो भी विषय अनुक्त हो अथवा दुरुक्त हो, जी, ऐसे किसी ने यदि बताया हो, जी, इत्यादि सारे शंका है विदासेन, उनका निराकरण करके, जी, स्वगुरु हो, इन सारे शंकाओं को विच्छेद करते हुए, जी, स्वगुरु हो, स्वस्य गुरु स्वगुरु, जी, जो अपना जो गुरु है, जी, स्वगुरु बोल तो अपने जो गुरु, जी,
तो स्वगुरुः प्रामाण्य उपवर्णनम, अर्थात जो अपने जो गुरुदेव है उसमें प्रमाणता का वर्णन करते हैं। जी क्योंकि हमारे जो गुरुजी ने जो बताया है वो अप्रामाण्यक नहीं होगा। नहीं है जी। तो क्यों, जी कोई जी कहा सकते हैं दिया नहीं, मतलब जी वो श्रुति सम्मत होने के कारण वो अप्रामाणिक नहीं होगा। जी श्रुति से विरुद्ध यदि हो वो जी अप्रामाणिक हो जाएगा। जी अतः उक्त विषय में अपने गुरुदेव, जी तो उसने जो बताया था, तो यहाँ सुरेश्वराचार्य का भाव है ना वक्ता, जी उनका गुरुदेव बोले शंकराचार्य, जी तो प्रमाणता का वर्णन कर रहे हैं। शंकराचार्य का वचन है वो प्रमाणित सिद्ध कर रहे हैं सुरेश्वराचार्य जी। जी वही बता, गुरुक्तो वेद रादान्तस गुरुक्तो वेदराद्धान्तस् तत्र नो वच्म्यशक्तितः तनो वच्म्यशक्तितः सहस्रा किरणा व्याप्ते सहस्रकिरणव्याप्ति प्रद्योता किं प्रकाशयेत्। खद्योतः किं प्रकाशयेत्। गुरुक्तो हो, गुरु मतलब इसी सदगुरु द्वारा, जी तो ये जो सदगुरु है, यहाँ गुरु का मतलब है सदगुरु जी भगवान शंकराचार्य, जी तो गुरु के द्वारा बताया हुआ। जी तो गुरु तो वेदा रादान्तः, जी गुरु के द्वारा प्रतिपादित जी वेद, हाँ, गुरु तो वेद रादान्तः, जी वेद का उपलक्षण है वेदांत, जी रादांत बोल तो सिद्धांत, जी वेद रादांत बोल तो वेदांत सिद्धांत। जी जो वेदांत रूप जो सिद्धांत है जी वो गुरु के द्वारा बताया हुआ। जी वो कैसा है, तत्र नो वच्मि अशक्तितः, जी जो सदगुरु के द्वारा प्रतिपादित वेदांत सिद्धांत है, जी तत्र बोल तो उस विषय में, जी नो वच्मि अशक्तितः, जी उस विषय में मैं अशक्तितः वच्मि, जी सामर्थ्य पूर्वक गारंटी पूर्वक नहीं बता रहा हूँ। जी अर्थात कहने का मतलब उस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ, जी उसके विषय में मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। जी इसलिए अशक्तितः वच्मि, शक्ति पूर्वक समर्थ पूर्वक मैं नहीं कह रहा हूँ। जी अर्थात उसका लाक्षणिक अर्थ है उस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। जी जो गुरु ने कह दिया जी। हाँ, जी क्योंकि क्योंकि इसीलिए उनके द्वारा प्रतिपादित विषय है ना, जी मैं कुछ अधिक विवेचना करने नहीं की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। जी अधिक विवेचना, उससे अधिक विवेचना करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। जी यही है नो वच्मि अशक्तिता। जी नो वच्मि का मतलब है मैं नहीं कह सकता हूँ। जी क्यों, अशक्तिता, शक्ति का मतलब सामर्थ्य, जी अर्थात मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है अधिक बताने की। जी क्यों, उसके लिए युक्ति दे रहे, तर्क दे रहे। देखिए, जी सहस्रा किरणा किरण व्याप्ते, जी अपने सहस्त्र बोल तो अनेक किरणों के द्वारा, जी तो गुरु का वचन को मैं बता नहीं सकता हूँ। विषय के लिए एक दृष्टांत है, लौकिक दृष्टांत। जी तो सहस्रा मतलब यहाँ सहस्त्र उपलक्षण अनंत, जी किरण बोल तो रश्मि, जी तो सहस्त्र किरण से व्याप्ते है कौन, भगवान सूर्य, जी संपूर्ण किरणों से व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला भगवान सूर्य। जी तो सूर्य जगत एक चक्षु, जी
सूर्य के संपूर्ण जगत एक चक्षु है, जी सबको प्रकाशित करता है, एक साथ करता है, सहसा। जी ऐसा जो सूर्य है, जी उस सूर्य को एक जी छोटा सा जुगनू, जी खद्योतो किम प्रकाशिता, जी खद्योतो बोल तो आकाश में टिम टिम करने वाला जो जुगनू है, हाँ जी किम क्या प्रकाश करेगा, जी तो संभव नहीं है, ये तो बिल्कुल असंभव है। जी ये खद्यो तो सोचे में जाके सूर्य को प्रकाशित करेंगे। जी अरे तू पहले दूसरे का अंधकार तो हटा के तो देखो, जी तो सूर्य को प्रकाशित करना बाद। जी वैसा ही जो भगवत पाद गुरु कैसा है, सहस्त्र किरण से व्याप्त सूर्य है। पूरे समान है जी। हाँ, मैं तो ये जुगुन के समान है, जी इसीलिए हाँ ये अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और अपनी निम्रता दिखा रहे हाँ, हैं बस वही है और क्या। जी। तो उनका सिद्धांत को मैं क्या प्रकाशित करूं, इसलिए जी सामर्थ्य नहीं। जी जैसा वाचस्पति मिश्र जी, जी अतः भामतिकार, जी उसको सर्वतंत्र स्वतंत्र मानते हैं, जी उसको टीकाकार नाम से भी प्रसिद्ध है। जी सभी के ऊपर किए हैं उन्होंने, जी मीमांसा है, न्याय है, सब कुछ किया है। जी तो न्याय के ऊपर वो करते हुए वहां लिख रहे, उसमें कुछ मैं परिष्कार करना चाहता हूँ, जी वहां बोल रहे। जी और वही जो भाष्य के ऊपर भामती लिखते हुए उन्होंने रत्योदकामेवा, जी जैसा नाले का जो जल है जी गंगा जल में मिल करके वो भी क्या है, सेव्य और प्रणम्य हो जाता है। जी नहीं तो नाले का जल को कौन स्वीकार करेंगे, जी तो भी गंगा जी में मिलने से वो सेव्य भी बनता है, जी प्रणम्य भी बनता है। जी वैसा ही गंगा जी के समान आचार्य के जो ब्रह्म सूत्र है, जी उसमें मेरी ये जो वचन है मिल करके वो भी प्रणम्य हो रहा है, जी और भामतिकार बता रहे हैं। जी तो इसी प्रकार ये बता रहे, सहस्र किरण व्याप्ति सूर्य खद्योतः किम प्रकाशेता, अर्थात नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है मेरे अंदर वो तो शिव का रूप है, जी तो मेरा नहीं, किंतु तो भी हम गुरु परंपरा से जितना संभव है उतना मैं करना चाहता हूँ, ये भावार्थ है। जी आगे बता रहे, गुरुणा एव वेदार्थस्यः परिसमापितत्वात् जी प्रकरण उक्तो ख्यात्यादि अप्रमाण्य कारणाशंकेति चेत जी तद विधासार्थमाह। अच्छा, आपने अभी अभी बता दिया जी गुरु तो सूर्य है, मैं तो जुगनू है। जी इसका मतलब सदगुरु के द्वारा जी वेदार्थस्य, जितना भी वेद का जो तात्पर्य अर्थ है वेदांत, जी उसको परिसमापितत्वात्, जी अच्छे प्रकार से प्रतिपादन किए करके समाप्त किया। जी गुरु के द्वारा ही वेदार्थ का प्रतिपादन अच्छी तरह से किया जा चुका है। जी तो आपके वचन से सिद्ध हो रहे हैं ना, अभी जी ढंग से उसका निरूपण तो हुआ है, जी तो इसलिए बोल रहे परिसमापितत्वात् प्रकरण उक्तः, तो अच्छी तरह से जो समाप्त हो गया जी तो प्रकरण उक्तः, प्रकरण बोलते नूतन जो ग्रंथ है ना उस प्रणयन में, जी अभी जो नया बना रहे हैं ना आप, जी ये जो प्रकरण है कर्म सिद्धि नाम का, जी काय के लिए बना रहे आप? जी, क्योंकि पहले तो हो चुका है गुरु के। उन्होंने जितने भी है अच्छे ढंग से प्रतिपादन तो किया है। हाँ जी, अब क्या आप जो अभी नया ग्रंथ का है जो प्रकरण है उसका प्रणय से क्यों कर रहे हैं, इसका तात्पर्य ये सिद्ध हो रहा है ख्यात्यादि अप्रमाण्यकारः शंकः। जी अच्छा, आप इसीलिए ग्रंथ को निर्माण कर रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा सिद्ध हो। जी ख्याति मतलब प्रसिद्ध, अरे उन्होंने ग्रंथ लिखा है करके, जी और धन उपार्जन, जी और उसे धन प्राप्ति हो जाएगा। जी तो इत्यादि
जी धनोपार्जना, ये सब ये आशय से ग्रंथ प्रणयन करते तो वो जी क्या होगा? अप्रामाणिकम। जी वो ग्रंथ प्रामाणिक नहीं होगा, जी क्योंकि आप ग्रंथ निर्माण तो कर रहे हैं, जी उस निर्माण करने का एक ही तात्पर्य रहा, जी या प्रतिष्ठा मिले जी अथवा यस धनोपार्जन आदि हो, जी यही ग्रंथ प्राणायन का तात्पर्य रहेगा ना। जी तो उसमें प्रामाणिकता तो नहीं रहेगा, जी तो भी आप ग्रंथ क्यों निर्माण कर रहे हैं? चेत, यहाँ तक शंका है, जी शंका थी चेत, तो बोल रहे तद विदासार्थम आहा। जी ऐसा यदि कोई आपत्ति उठावे, जी ऐसा कोई शंका करे, उनको समाधानार्थ आगे का श्लोक है, जी उस शंका का निराकरण करते हैं, उनको समाधान करने के लिए 6वें श्लोक में बता रहे हैं। जी न ख्याति लाभ पूजार्थम न ख्याति लाभ पूजार्थम ग्रंथोस्माभिरुदीर्यते ग्रंथोस्माभिरुदीर्यते स्वबोध परिशुद्ध्यार्थम स्वबोध परिशुद्ध्यर्थम ब्रह्म विन्निकषास्मसु। मविन्निकषास्मसु। स्पष्ट बोल रहे हैं, ना ख्याति लाभ पूजार्थम। अरे पूर्व पक्षी जी, आपने जो आक्षेप किया है ना, जी ये जो ग्रंथ तो आप ख्याति है धनादि अर्थ के लिए करते हो, जी तो स्पष्ट कर रहे हैं, मैं इस ग्रंथ का निर्माण जी न ख्याति प्रतिष्ठा जी लाभ बोल तो धन या सत्कार आदि लाभ के लिए नहीं करता हूँ, जी उसका कोई मतलब मुझे नहीं चाहिए। जी ग्रंथ तो इसलिए बोला ना ख्याति लाभ पूजार्थो जी अस्माभिर ग्रंथः उदीर्यते। चाहे ये जो ग्रंथ का निर्माण है ना, जी सत्कार है ख्याति के लिए न उदीर्यते बोल तो नहीं करता हूँ, जी ये नहीं, इस दृष्टि को लेके मैं नहीं कर रहा हूँ। जी और उपलक्षण लीजिए, ऐसे जो सदगुरु के पास जाने के बाद ख्याति धन जी ये तो तुच्छ है, जी इस तुच्छ पदार्थ के लिए यदि सदगुरु के पास जाके उनके शरण में करना तो कौन सी शोभा है, जी इसलिए उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जी अच्छा ये नहीं कर रहा तो क्यों कर रहे हैं आप? जी तो बोलो स्वबोध परिशुद्ध्यर्थ, स्पष्ट कर रहे हैं, जी स्वबोध परिशुद्ध्यर्थ। कैसा दृष्टांत है? ब्रह्म विन्निकषास्मसु, जी ब्रह्म विन निकषास्मसु, ये दृष्टांत है। जी जिस प्रकार निकषास्मसु बोल तो सुवर्ण के परीक्षार्थी है ना, सुवर्ण परीक्षा करने वाले, जी सुवर्ण की कसौटी पर घिसता है, जी सुवर्ण परीक्षा करने वाला है ना, सुवर्ण को कसौटी में पर घिसता है। जी इसी सदगुरु की कृपा से मुझे तत्वज्ञान मिला है, जी तो उसमें किंचित भ्रमरूप मल का संपर्क तो नहीं रह गया, जी इसलिए मैं परीक्षा हेतु से, जी स्वयं की परीक्षा है। हाँ, जी क्योंकि गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान में कुछ त्रुटि तो नहीं, जी कुछ दोष तो नहीं, जी इस हेतु से। जैसा स्वर्णकार क्या करता है, सोने को घिस करके देखता है, जी अच्छा ये सोना तो असली है क्या नहीं है, जी निश्चय तो हो गए उसको असली करके, जी तो भी स्पष्ट करने के लिए क्या करता है, उसको घिसता है जी घिस करके कसौटे में घिस करके देखता, हाँ ये स्पष्ट सोना है करके। जी वैसा ही मेरे अंदर भ्रम मूल हो सकता है, जी गुरु से प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है, जी तो उसमें यत्किंचित भ्रममल तो संपर्क तो नहीं रह गया, जी अथवा उसमें कोई ननुनच्छा शंका तो नहीं है, जी इसके परीक्षा के हेतु से जी और तत्ववेदों के अभिमुख अपना ज्ञान उपस्थित रख रहा हूँ। जी जो तत्ववेत्ता है उनके सामने रह के तो वो बोलेंगे अरे ये तो आपने तो गलत किया, जी हाँ यदि वो लोग मान ले हाँ आपका ज्ञान ठीक है, जी इसलिए जो तत्ववेत्ता है उनके अभिमुख अपना ज्ञान उपस्थित करता हूँ, यही जी मेरा प्रयास है। जी इसलिए लोग ज्ञान रूप
स्वर्ण की परीक्षा करने में कसौटी का सदृश है, और कोई मतलब नहीं, ये बता रहे। जी स्वबोध परिशुद्ध्यर्थम जी ब्रह्मविद निकषास, ब्रह्मविद पुरुष है जी निकषास्मसु, अर्थात मेरे ज्ञान को बिल्कुल दे के, अर्थात इनका ज्ञान ठीक है करके, जी और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, ये तात्पर्य है। जी आगे बता रहे अनर्थ अनर्थानर्थ हेतु पुरुषार्थ जी तद्धेतु प्रकरणार्थ संग्रह ज्ञापनाय उपन्यास। जी अर्थात ये है ना, उसको स्पष्ट कर रहे हैं। जी अनर्थ और अर्थ, जी अनर्थ और अनर्थ का एक तो आज्ञान वाले ना, अनर्थ और अनर्थ का हेतु दो, अनर्थ क्या है जी और अनर्थ का हेतु क्या है, जी क्योंकि योग सूत्र में भी वहां उठाया है। जी जैसा ये संसार के लिए चार समूह होता है, चार विचारणियां हैं। जी जैसा वैद्य के पास जाते हैं, वहां रोग का हेतु, जी उसके बाद औषध, रोग निवृत्ति और रोग निवृत्ति का कारण है, चार होते हैं, चार समूह। जी ये चारों से वहां विचार किया जाता है। जी रोग है और रोग का कारण क्या है, रोग और रोग का कारण दो हो गया, जी और उसके बाद और उसका निवृत्ति जी और निवृत्ति का कारण, जी इसी प्रकार यह चार विवाह माना जाता है, जी योग सूत्र में भी माना है। वैसे ही यहाँ बता रहे, यहाँ भी जी एक अनर्थ, तो अनर्थ कौन है, अनर्थ तो संसार है, जी अनर्थ तो आपका संसार, जी और अनर्थ का हेतु हो गया कौन है, अविद्या। जी अनर्थ हो गया संसार, जी अनर्थ का हेतु हो गया अविद्या। जी तो ये बता अनर्थ अनर्थ हेतु और पुरुषार्थ, तो अनर्थ अनर्थ हेतु पुरुषार्थ तद हेतु, जी और पुरुषार्थ और पुरुषार्थ का हेतु, जी ये चार विवाह कहते, चतुर्विवाह कहा दिया, जी इन चारों को चतुर्विवाह कहा दिया है, जी ये चारों का। जी तो अनर्थ हो गया संसार, जी और अनर्थ का हेतु हो गया अज्ञान, अज्ञान। जी पुरुषार्थ हो गया आपका मोक्ष, जी परम पुरुषार्थ, जी और उसका हेतु हो गया ब्रह्म ज्ञान। जी तो ये चार, जी तो ये बता रहे हैं पुरुषार्थ हेतु हो, जी प्रकरणार्थ संग्रह, जी इस प्रकरण चतुर्विध विषयों का जी चारों को लेकर विवेचना प्रस्तुत ये प्रकरण ग्रंथ में किया जाएगा। जी तो इसलिए बोलो प्रकरणार्थ संग्रह ज्ञापनाय उपन्यास। जी जो प्रकरणार्थ बोलतो, ये जो प्रकरण है ग्रंथ, जी इन चारों का विवेचन करने के लिए उनको प्रस्तुत किया जाता है। जी इस विषय को सूचित करने के लिए उन विषयों का संक्षेप से प्रतिपादन करते देखे, जी उन्हीं विषयों का संक्षेप से बता रहे देखे जी चारों का। ऐक्यात्म्य प्रतिपत्तिर्या ऐक्यात्म्य प्रतिपत्तिर्या स्वात्मानुभव संश्रया आत्मानुभव संश्रया सा विद्या संस्कृतेर्बीजम् अविद्या संसृतेर्बीजम् तन्नाशो मुक्तिरात्मना। तन्नाशो मुक्तिरात्मनः। हाँ बोल रहे ऐक्यात्म्यः प्रतिपत्तिर्या, जी ऐक्यात्म्यः एको अद्वितीय आत्मा एकात्मा, जी तस्य भावो ऐकात्म्य, तद विषयः प्रतिपत्ति। जी आत्मा एक अद्वितीय है,
जी इससे भिन्न नाना एवं दुखादि रूप है, ऐसा विपरीत समझना ही जी जिसका स्वभाव है। जी उस संवित स्वरूप आत्मा ही जिसका आश्रय है। तो ये बोल रहा है एकात्म प्रतिपत्ति और स्वात्मानुभव संश्रय। जी स्वात्मानुभव मतलब जो स्वयं का अनुभव है ना, संवित स्वरूप, जी वही आत्मा ही जिसका आश्रय है। जी सा अविद्या, वो जो अविद्या है ना, जी संतते बीजम, वो अनर्थ का हेतु है। जी वो अविद्या है, अनर्थ का हेतु है। जी जब पहले ऊपर से अनर्थ ये लीजिए, ये अनर्थ का हेतु हो गया। जी तो अनर्थ क्या है? जी आत्मा एक अद्वितीय है, इससे भिन्न नाना एवं दुखादि रूप, ऐसा विपरीत समझना, ये अनर्थ है जी। ये अनर्थ हो गया। जी और स्वात्मानुभव संश्रय है, जी और अपना संवित स्वरूप आत्मा है जिसका आश्रय दे रहे, जी वो अविद्या हो गया, अनर्थ का हेतु है, बीज है। जी तन्नाशो, जी उसका नाश है। जी मुक्ति, जी तन्नाशो मुक्तिरात्मना, जी और उसका नाश पुरुषार्थ हो गया मुक्ति, जी और पुरुषार्थ का हेतु हो गया तन्नाश। जी तन्नाश है, ये पुरुषार्थ का हेतु हो गया, जी और मुक्ति हो गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है। ये चार बता दिया। जी तो अनर्थ हो गया, अद्वितीय एक आत्मा है, इससे भिन्न नाना दुखादि रूप में विपरीत जो हो रहे, जी अतः एक शब्द से बोल तो विक्षेप रूप से दिख रहे संसार। जी विपरीत का मतलब विक्षेप रूप से दिख रहे संसार, ये हो गया अनर्थ। जी और उस जिसका कारण जो है, जी तो संवित स्वरूप आत्मा ही जिसका आश्रय है, जी आत्मा से अविद्या है ना, जी वो उस विपरीत भावना का कारण हो गया, जी अनर्थ का हेतु हो गया। दूसरा जी संस्कृत बोल तो संसार, संसार हो गया अनर्थ, उसका बीज अविद्या हो गई, अनर्थ का हेतु। जी तन्नाशो, उसका नाश, जी ये हो गया पुरुषार्थ का हेतु। जी और पुरुषार्थ कौन है? मुक्ति, ये मुक्ति हो गई। जी तो चारों को यहाँ संक्षेप में दिखा दिया। अभी उसकी व्याख्या करेंगे एक एक करके। जी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।